नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माई हिमाचल न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल में आज 368 लोग पॉजिटिव, 748 हुए ठीक, एक की मौत। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने लगी है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आज 368 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आज एक महिला की कोरोना संक्रमण से जान गई है। यह मौत कांगड़ा जिले में हुई है। प्रदेश में आज 748 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में अब तक 4066 लोगों के कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, जबकि प्रदेश में मौजूदा समय में एक्टिव केस का आंकड़ा 3035 रह गया है। प्रदेश में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने 7826 लोगों के कोरोना सैंपल जांच के लिए लिए थे। हिमाचल में आज सबसे अधिक कांगड़ा जिले में 115 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर रोक, ड्रेस कोड पर ही प्रवेश। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में तय ड्रेस कोड पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। हिजाब पहनने पर पूर्ण तौर पर रोक रहेगी। प्रदेश में 17 फरवरी से स्कूल खुलने से पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को धार्मिक रंग देना गलत है। यह मुद्दा नहीं होना चाहिए। हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजों में आना गलत है। शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता, विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहन को लेकर चल रहे विवाद और प्रदेश में स्कूल खुलने से पहले शिक्षा मंत्री ने यह बयान देकर कांग्रेस की राजनीति पर भी सवाल उठाए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने की जिद करना गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता वोट की राजनीति कर रहे हैं। सरकार ने समाप्त की छूट, अब दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को भी करना होगा ये काम। हिमाचल प्रदेश में अब दिव्यांगों व गर्भवती महिलाओं को भी कार्यालय आना होगा। सरकार ने कोविड-19 पाबंदियों के कारण इनके कार्यालय आने के लिए दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने मंत्रिमंडल की बैठक के एक दिन के बाद मंगलवार को कोविड प्रोटोकॉल को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य में सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व अन्य कार्यक्रम अब 50% क्षमता के साथ होंगे। संबंधित डीसी, पुलिस अधिकारियों व स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इन कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली सहित इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध, एसओपी जारी। हिमाचल में 17 फरवरी से सभी शिक्षण संस्थान खुलेंगे। इस दौरान स्कूलों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर आपदा प्रबंधन ने एसओपी जारी कर दी है। वहीं शिक्षा विभाग ने भी अलग से एसओपी जारी की है, जिसका स्कूलों में पालन करवाना स्कूल प्रबंधन के लिए जरूरी होगा। एसओपी के अनुसार स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के साथ सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रिंसिपल को स्कूल की क्षमता के अनुसार बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए योजना बनाने के लिए भी अधिकृत किया है। लंच टाइम भी अलग अलग निर्धारित होगा, जिससे भीड़ एकत्र न हो। भीड़ वाले बसों में बच्चों को आने की अनुमति नहीं होगी, ताकि संक्रमण से बच्चों को बचाया जा सके। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, विधायकों से मिले 690 सवाल, सदन में गूंजेंगे न्यू पेंशन स्कीम समेत ये मुद्दे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के लिए मंगलवार तक 690 सवाल मिले हैं। इनमें से 490 तारांकित प्रश्न हैं, जिनमें से 306 ऑनलाइन मिले हैं और 200 अतारांकित हैं, जिनमें से 83 ऑनलाइन मिले हैं। इनमें सड़कों के निर्माण, शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने, विभिन्न विभागों में रिक्तियां भरने, बढ़ते आपराधिक मामलों, ऊर्जा परिवहन, न्यू पेंशन स्कीम आदि से संबंधित सवाल है। यह जानकारी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने दी। जानिए पुरानी पेंशन को लेकर क्या बोले कुलदीप राठौर। सीएम जयराम पर भी साधा निशाना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक असफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। चारों उपचुनाव हारने के बावजूद भी वह मिशन रिपीट के सपने बुन रहे हैं। प्रदेश की जनता का सरकार से मोह भंग हो चुका है। वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव में यह साबित हो जाएगा। यह बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पत्रकार सम्मेलन में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर सरकारी हेलीकॉप्टर का निजी कार्यों के लिए भी धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी कामों के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग जायज है, लेकिन यहाँ तो निजी कामों के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर के निजी प्रयोग की भरपाई करनी होगी। कुलदीप राठौर ने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग का कांग्रेस समर्थन करती है तथा सत्ता में आने पर मामले की जमीनी हकीकत देखकर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करेंगे।
रसोई गैस सिलेंडर से भड़की आग, 6 बच्चों समेत 10 लोग झुलसे। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के सैंगला गांव में रसोई गैस सिलेंडर से लगी आग में 2 सगे भाइयों के परिवारों के 10 लोग झुलस गए हैं। रेहड़ी फड़ी लगाने वाले उत्तर प्रदेश के ये सभी लोग किराए के मकान में रहते हैं। घायलों में 6 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य सभी खतरे से बाहर हैं। सभी बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हादसा मंगलवार सुबह 9 बजे के करीब हुआ। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह ये अपनी रेहड़ियों पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इस दौरान घर पर रखे सिलेंडर से गैस का रिसाव हो गया और अचानक आग लग गई। अब हिमाचल में महंगा नहीं हो सकेगा सीमेंट, कमेटी के दौरे ने बढ़ाई हलचल। सीमेंट के दामों में बार बार हो रही बढ़ोतरी के बाद किरकिरी झेल रही प्रदेश सरकार ने इस पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में दाम बढ़ने के बाद सरकार की ओर से गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कमेटी ने 3 दिन तक प्रदेश के सीमेंट प्लांट का दौरा किया। इस दौरान कमेटी ने खनन पट्टे, पर्यावरण, खनिज दोहन, दस्तावेजों आदि की छानबीन की। सोमवार को कमेटी के सदस्यों के सचिवालय में अहम बैठक बुलाई गई। कंपनियों के तर्कों और वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने के बाद अब प्रदेश सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। वर्तमान में राज्य सरकार का सीमेंट के दाम तय करने के लिए कोई नियंत्रण नहीं है। इसका फायदा उठाकर सीमेंट उद्योग मालिक बाहरी राज्यों से महंगा सीमेंट हिमाचल में बेच रहे हैं। अब भाजपा पार्टी कार्यालय में मंत्री सुनेंगे कार्यकर्ताओं की समस्याएं। अब भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी समस्याओं को लेकर सचिवालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अब संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाने में जुटी है। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए मंत्री भाजपा के प्रदेश कार्यालय दीप कमल में बैठेंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे। इसी कड़ी में मंगलवार को शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठे, जहां कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उनका समाधान भी किया। आने वाले दिनों में अन्य मंत्रियों की भी ड्यूटी लगेगी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली भाजपा कार्यालय में मंत्री बैठते हैं और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।